बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज में आपने मुलाहिजा फरमाया कि एक मरतबा फिर MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध की हुक्मरान जमात है, इसके माबैन महाजराई तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चपकलिशें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वादे कर रही है वो पूरे नहीं कर रही, और MQM पाकिस्तान की तकाजा बारहा हमें करती हुई दिखाई दी है कि हमसे वादे वईद किए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात की हैसियत से 15 बरस से शहर पर भी हुकूमत कर रही है अब तो, और सिंध में तो है ही उसकी हुकूमत, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। इस सारे मामले पर जो अहम सवाल शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उठाया, उसका जवाब लेना बहुत अहम था। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत के पास हमें कब तक गिरवी रखेंगे, ये खदशा भी है, ये सवाल भी है, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है ये अहम तरीन है। अभी हालिया दिनों में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर भी इस शहर को दे दिया। कराची में बल्दियात के मामलात पिछले कुछ दिनों का, ज़ाहिर अभी तो टाइम बहुत लंबा लगेगा मेयर कराची को कि वो कुछ बेहतर कर पाए, लेकिन अभी तक की परफॉर्मेंस से क्या खुश हैं या नहीं है MQM पाकिस्तान वाले, ये सवाल अहम है। और बुनियादी मसला ये है कि क्या अवामी तबक्कात के साथ साथ जो MQM के मसाइल है उस पर किसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको कन्विंस करिए, क्योंकि नासिर हुसैन शाह साहब का जो जुमला है कि हमने कराची को तो शायद बर्बाद नहीं किया, लेकिन MQM को तो कर ही दिया है किसी हद तक। इंपॉर्टेंट शख्सियत है, बड़ा खुलकर बात करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कन्वीनियर MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये सवाल भी है और जाहिर है आपने सवाल करने के साथ साथ मेरा ख्याल है एक तज्जिया भी इसी सवाल में पेश किया कि हमें कब तक सिंध हुकूमत के गिरवी रखा जाएगा। ये सवाल से ज्यादा शायद तशवीश की बात यह है कि आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आप गिरवी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास? जी, जब नवाज शरीफ साहब की पहले हुकूमत थी ना, तो उनके साथ भी ये खुफिया मुआहिदा तय था कि भाई आपको हम इस्लामाबाद डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपकी वफाकी हुकूमत चलती रहेगी, बस आप जो है वो सिंध में बस सिर्फ सैलाब की तबाहकारी देखने आइएगा और ताज़ियतें करने आइएगा। पूरे उस दौर में भी अगर आप उठाकर देखें तो नवाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ चंद दिनों के लिए ही जो है वो आए हैं पूरे अपने 5 साल टेन्योर में, 4 साल टेन्योर में। इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो फिर जो है इमरान खान साहब की हुकूमत इतने कम नंबरों से थी कि फिर जरदारी साहब की जरूरत पड़ गई, और एक जो है वो अनअनाउंस सा खुफिया मुआहिदा था जिसमें जो है वो सेनेट के चेयरमैन बनाने के लिए भी पीपल्स पार्टी जिसको इमरान खान साहब गालियां बकते थे और ये उनको गालियां बकते थे, इन्होंने अपने 14 सेनेटर्स जो है वो देकर उनके अकलियती नंबर रखने वाले सेनेट के डिप्टी चेयरमैन जो है वो सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो गए। और यहाँ पर फिर पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दे दी गई कि हम बस सिर्फ इमरान खान साहब 8 दफा आए कराची और वो एक रात भी नहीं रुके, और जो चाहें आप करें, बस आप PMLN से हाथ ना मिलाइएगा। तो हम जो है वो गिरवी रख दिए गए। हुआ फिर यहां पर हो गया कि भाई अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चलाने के लिए जरदारी साहब की जरूरत है, तो कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, पीने का पानी नहीं दे रहे, कोटा जो सिस्टम है यहाँ पर, उस कोटे पे भी जो हमारा हक है वो कोटा भी नहीं दे रहे हमें यहाँ पर, उस पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा मुल्क के अंदर कि भाई ये सिंध हुकूमत इश्तिहार छाप रही है अपने कराची में जॉब देने के लिए, और इश्तिहार में लिखा हुआ है कि जो कराची की नौकरी के लिए जो सक्खर के IBS से टेस्ट पास करके आएगा वो जो है वो उसको जॉब वो एलिजिबल होगा। कोई पूछने वाला है? 15 सालों में एक कतरा पानी नहीं दिया, जो पानी आता था लाइनों में, उस पानी के लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर उसको हमारा ही पानी बेचते हैं अरबों रुपए का, कोई पुरसान हाल नहीं। तो ये हमें गिरवी तो रख दिया और क्या कर दिया है, सिर्फ उनका ये काम है कि भाई वफाक को डिस्टर्ब ना करें। बकिया 18वीं तरमीम के बाद सारा पैसा, सारी पावर, सारी रिसोर्सेज तो सूबों को मिल गई हैं, सूबे आगे ट्रिकल डाउन करते नहीं हैं। हर साल 1000 अरब तकरीबन वजीर आला को मिलता है, 300 अरब रुपए हम कराची से कमा कर उनको देते हैं, 1300-1400 अरब रुपए एक आदमी खर्च करता है। वो क्या कर रहा है, किसको दे रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं। तो मैं और क्या कहूं, गिरवी तो रख दिया हमें। अब मुल्क इसने जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एक्स वजीर आजम पाकिस्तान, जो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन साहब करंट, जो कह रहे हैं कि मुल्क में अब
ये निज़ाम नहीं चल सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सूबे नागुज़ीर हैं, हम भी उनकी इस बात की तायद करते हैं। 15 सालों से हम इनको सह रहे हैं, ये ठीक होने वाले लोग नहीं हैं। मुस्तफा कमाल साहब, आपकी कदर कलामी के साथ एक मिनट, मुस्तफा कमाल साहब तवक्कुफ कीजिएगा। आप जिस तरफ आप बात ले आए, मुझे बात करनी थी ये, लेकिन आप कह रहे हैं हम तायद कर रहे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब की और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बात ठीक हो गई, लेकिन आपको मुझसे ज्यादा पता है कराची में और बिलखुसूस सिंध असेंबली में जाकर आप बहसे तो ऑपोजिशन जब ये बात भी करते हैं ना, तो शर्जील इनाम मेमन साहब कहते हैं कि सिंध आपके बाप का नहीं है, कराची आपके बाप का नहीं है और ये शहर भी हमारा है और हम इसी तरह चलाएंगे। तो इसका जवाब मतलब वो तो सुनने को भी तैयार नहीं होते ना। हमने उनको जवाब दे दिया कि ये शहर नहीं, ये पूरा मुल्क हमारे बाप का है और ये शहर तो है ही हमारे बाप का। ये हमने उनको उन्हीं की ज़ुबान में जब उन्होंने ये फरमोदात किए थे, फरमाए थे, तो हमने उनको ये जवाब दे दिया था, ये शहर नहीं, ये पूरा मुल्क मेरे बाप का है और हमारे बाप का है। और जो है वो ये मुल्क हमारे आबा व अजदाद आए थे तो पाकिस्तान साथ लेकर आए थे और हमने इस पाकिस्तान को चलाया है और आज भी चला रहे हैं, बचाया है, जाने दी हैं 20 लाख लोगों ने, और ये शहर तो है ही हमारे बाप का। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रही हैं कि हम ये बात नहीं कर सकते, ठीक है, मैं कमज़ोर होऊंगा, मैं बात नहीं कर सकता हूँगा, लेकिन आज पाकिस्तान उस नहज पर आ गया है कि अब ये हमारी बात नहीं है। अगर इस पाकिस्तान को बचाना है और चलाना है तो आपको ये निज़ाम बदलना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान ना इमरान खान चला सका, ना ये करंट गवर्नमेंट चला पा रही है और ना आइंदा आने वाला चला पाएगा। इस निज़ाम के तहत अब पाकिस्तान नहीं चल रहा। तो हमारा मसला नहीं है, हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन आज तो पाकिस्तान कमज़ोर हो गया इस निज़ाम में। अब मेरी बका का मसला नहीं है, पाकिस्तान की बका का मसला है। ये सिस्टम हैंग हो गया है, ये सिस्टम, इसको रीस्टार्ट करने की जरूरत है। और अगर ये रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो आप कीबोर्ड पर हाथ मारते रहें, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। तो अब ये बात मेरी नहीं रही, अब ये बात पाकिस्तान की है। जिस तरह से बरसगीर में जब अंग्रेज बरतानिया दूसरी जंग अजीम के बाद इतना इंगेज हो गया और उसको अपने आप को समेटना था, तो उसने इस पूरे खत्ते को आज़ादी देना शुरू की। मुसलमानों की जमात मुस्लिम लीग मौजूद थी तो मुसलमानों को खित्ता मिला। वो हालात ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से वो जमात मौजूद थी और उसको ये खत्ता मिला। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब देखिए, कुछ ग्राउंड रियलिटीज की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हो सकता है आप कमजोर हो, लेकिन ये बताइए क्या आप समझते हैं कि अवाम में ये पल्स मौजूद है? कराची की सतह पर मैं बिलखुसूस बात करूंगी क्योंकि आपका वोट बैंक कराची है। क्या आप समझते हैं कि ये पल्स मौजूद है कि सूबों के मामले पर अगर आप आवाज उठाते हैं या बात करते हैं, और आप आज से नहीं कर रहे, पिछली कई दिहाइयों से ये बात हो रही है, तो क्या वो आपके सपोर्ट में खड़े होंगे? आपका वोट बैंक आपके साथ इस मामले पर इंटैक्ट होगा? क्योंकि सिर्फ बातें नहीं, और यकीनी तौर पर अब कहीं ना कहीं से अमल तो इस चीज का शुरू करना होगा। तो ग्राउंड रियलिटीज कितना आपको सपोर्ट करती हैं इस पर? देखिए, हमने तो लोगों की इस डिमांड को समझाकर उसको उनको तसल्ली देकर कई सालों से, बहुत सालों से हमने इस बात को दबा रखा है। वो हमें यही कहते थे कि भाई ये नहीं सुधरेंगे, ये आपकी बात नहीं मानेंगे, ये आपको नहीं मानेंगे, ये आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम कहते थे नहीं, हम अपनी सारी कोशिशें करेंगे। हमने अपनी सारी कोशिशें कर ली, सारे सिविलाइज्ड मैनर अपना लिए। ये हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचे, ये मौजूदा पीपल्स पार्टी का तासुब वो हमें यहाँ पर लेकर आया कि ना आप 5 लाख नौकरियां दी, आपने एक आदमी शहर से नहीं रखा, आप एक कतरा पानी नहीं देते, आप एक अस्पताल नहीं बना रहे, आप एक स्कूल नहीं बना रहे, आप ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, आप गटर लाइनें ठीक नहीं कर रहे, आप रात में बिजली नहीं दे रहे, सुबह गैस नहीं दे रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। और आप जाली तरीके से जो है वो अपनी पुलिस लगाकर, अपने आरओज लगाकर, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लगाकर अब इस शहर में मैंडेट हासिल करते हैं। फिर उसके बाद आपका एसबीसीए, आपने सब लोगों को, अपने कारकुनों को भर्ती किया है वहां पर, वो जाकर जो शहर में खुले आम रिश्वतें लेते हैं, छतें डलवाते हैं। आपके सिस्टम काम कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी जमीन चाहिए आप उस पर दीवारें खड़ी कर दो। बंदा इस शहर में अपनी जायज लीगल जमीन पर कब्जा छुड़वाने के लिए करोड़ों रुपए लोग दे रहे हैं। हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल इसलिए हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब
इस निजाम के तहत जिसमें पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम के बाद इतनी ताकत है कि वो ये सब कुछ करे और कोई पूछने वाला नहीं है, ये निजाम नहीं चल सकता। ये मुल्क हमारी धरती माँ है और ये मुल्क की आबियारी के लिए, मुल्क को बचाने के लिए अगर इस मुल्क में ये हरकतें कर रहे हैं तो फिर हमें इस मुल्क के लोगों, इस सूबे, इसको ब्लीड करने से बचाने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों पे जाना पड़ेगा और बड़ी शद्दोमत से मुस्तफा कमाल साहब, अब टाइम आ गया। बड़ी एम्फसाइजिंगली, बड़ी शद्दोमत के साथ आप ये सूबे की बात बार बार कह रहे हैं और मेरा ख्याल है शायद अब उसकी पेनिट्रेशन, मुझे लगता है ऐसा है आपकी गुफ्तगू से, कि बहुत तेज हो रही है। लेकिन आपने ये कहा कि सिंध हुकूमत के साथ हमें गिरवी और फिर गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन आप माने या ना माने इसी सिंध हुकूमत के साथ आपका गुजारा है, क्योंकि विफाक में जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके ज़ाहिर है आप वह पुराना जवाब ही देंगे कि हम क्या करें और अगर उसका हिस्सा ना बने। लेकिन आपको लगता है कि इज दिस द राइट टाइम कि वहां से आप बैक ऑफ करें ताकि आपके जो ग्राउंड रियलिटी पर डिमांड्स हैं, बिलखुसूस कराची की सतह पर जो आपका वोट बैंक है, उसको आप इंटैक्ट भी रख सकें और अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए प्रेशराइज कर सकें विफाक को भी और पीपल्स पार्टी को भी? देखिए, हम पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हुकूमत का हिस्सा नहीं है। जी सर, मुझे हम सिंध असेंबली में ओपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं। हम PMLN के साथ हुकूमत का हिस्सा हैं और PMLN की हुकूमत ने हमें हमारी बात सुनी है। आपको एक मिसाल दे दूं, सेंसस के ऊपर सिंध हुकूमत ने अपने DCs और अपने एन्यूमरेटर्स को लगाकर इस सिंध की आबादी को 7 अप्रैल को ये खबर आ गई कि सिंध की आबादी 98% कंप्लीट हो गई है और कराची की आबादी उसमें 1,35,00,000 गिनी गई है। हम ये सारे मुकदमे को चूँकि फॉलो कर रहे थे, इस केस को फॉलो कर रहे थे, हमारे कारकुनान से लेकर कन्वीनर तक इस पर काम कर रहे थे, हमारे पास सबूत और शवाहिद हमने जमा किए, हमने वफाकी हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाया, 5 दफ़ा हमें वज़ीर आज़म मिले इस मसले पर, 11 दफ़ा हमें जो है वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल मिले इस मसले पर और उन्होंने हमारी बात मानी और आपने नतीजा देखा कि डेट ख़त्म होने के बाद जो डेट्स बढ़ाई गई 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सेंसस कंप्लीट होने से पहले उसकी एनोमलीज के ऊपर किसी ने एक आदमी को भी बढ़ाया है, तो वो इस दौर में हुआ है। 56 लाख लोग गुम कर दिए थे, उनको ऐड करवाया गया और आज भी ऑडिट हो रहा है और ये हम 1,91,00,000 भी नहीं मानते। ये तो वफाकी हुकूमत के साथ हमारी अरेंजमेंट है। जहां तक मैं जो मैं बात कर रहा हूं, आपको मैं वाज़ेह करना चाहता हूं एक बात कि जब हम ये बात करते हैं तो हम एथनिक बुनियादों पर बात नहीं कर रहे। अगर आज कराची में उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों को, लियाकताबाद वालों को प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं है, महंगाई है और नौकरी नहीं मिल रही, तो लियारी के बलोचों को भी 16 घंटे लाइट नहीं आ रही, वो भी माए बहनें सारी इस रूट पर आ रही हैं। मलीर के गोठों में भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सोराब गोट के पख्तूनों के पास भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो ये सूबाई हुकूमत जो है वो कराची के साथ मौजूद, ये सबके, ये हम सब देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, इसमें तो दो राय है ही नहीं। मामलात बहुत खराब है, मुझे आगे भी आपसे कुछ मामलात पर बात करनी है, लेकिन अब आप लोग जिस पूरी टनल से गुजरे हैं ना, तारीख रातें देखी हैं, फिर तारीख दिन भी आपने काफी देखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सूबे की आवाज उठाते उठाते एक मर्तबा फिर गद्दारी का स्टैंप आप पर लगे और फिर आपको दोबारा वो सारा जिंदान का जो अमल है वो दोबारा रिपीट करना पड़ जाए। देखिए, ये दौर अब वो दौर नहीं है और हमने अपने सारे हुब्बुल वतनी के जो हम पर वाजिब भी नहीं था ना कर्ज, हमने वो अदा कर दिया है। अगर पाकिस्तान आज इस बात का मुतमिल हो कि आज जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, इस मुल्क को हमने दहशतगर्दी से निकाला है अपनी जानों को देकर, और इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट है, मैं करता रहा हूं और भी कर लूंगा, इसके लिए पूरे आपकी 4 पॉइंट चाहिए। तो हमारी हुब्बुल वतनी पे तो जो शक करेगा उसकी हुब्बुल वतनी पे शक किया जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह कि ये मुल्क हमारी धरती माँ है, इस मुल्क को तोड़ने की, खुदा न खास्ता इसको टुकड़े करने की बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान की हुदूद में रहकर जब आपकी आबादी बढ़ रही है, आपके हालात बढ़ रहे हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो आउट हो रहा है और आपकी इतनी तासुब वाली हुकूमत चल रही है, तो आप या तो मुल्क खत्म कर लें खुदा न खास्ता खागम बदन, या फिर आप जो है वो ये काम करें। अदरवाइज तो जो है वो आप इस निजाम के तहत ये मुल्क नहीं चला सकते। वेरी सिंपल। अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है और चलाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, वरना अब नहीं चल रहा पाकिस्तान। ना ही पहली हुकूमत चला
पाई और ना आने वाली हुकूमत चला पाएगी पाकिस्तान। मुस्तफा कमाल साहब, लेकिन जिस तरह आपने शहर को चलाया था बहैसियत मेयर, वो हमने देखा भी था। मैं जरा उस पर बात भी करना चाहूंगी। मौजूदा मेयर के हवाले से भी आपने कहा कि पहले उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, उसी को मेयर लगा दिया। इसके साथ साथ आप लोग सिंध असेंबली में ऑपोजिशन की सीट, जो ऑपोजिशन लीडर की सीट के लिए भी बड़ा काम कर रहे हैं, वहां पे भी तबाह आजमाई हो रही है, लेकिन जीडीए वहां पर आपका साथ नहीं दे रही। इस सब पर मुझे आपसे बात करनी है। मुझे एक ब्रेक का इजाजत दीजिएगा, ब्रेक से मैं जरा वापस आती हूं। मुस्तफा कमाल फरमा रहे हैं सूबे के मामले पर, वो कह रहे हैं हम एथनिक बुनियादों पर सूबा बनाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के मसाइल को देखते हुए यहां पर सूबे की डिमांड अब जेन्युइन होती जा रही है। इसी को कुछ और डिबेट करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान के, और ज़ाहिर वो अपने खदशात का भी बात कर रहे हैं जो कराची और बिलखुसूस सूबे सिंध के हवाले से उनको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब, अभी आपने सेंसस की बात की। गुज़िश्ता रोज़ एहसन इकबाल साहब जिनका आप तज़किरा फरमा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आम इंतखाबात के लिए जो नई हल्का बंदियाँ हैं उसका वक्त हो गया है ख़त्म। अब मामला ये होगा कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो 2017 की जाने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक, उसकी जो हल्का बंदियां हुई थी उसके मुताबिक होंगे। मैं आपसे अभी जानना चाहूंगी, क्योंकि फिर अगर वक्त आगे बढ़ा गया तो शायद फिर आप लोग दीगर और मामलात पर आपका स्टेटमेंट तब्दील हो जाए। 2017 की गई हल्का बंदियों पर आप कन्विंस हैं कि उस पर आइंदा इलेक्शन किए जा सकते हैं? नहीं जी, हम कन्विंस नहीं है और हमसे कोई बात नहीं हुई, और ये उनका एक बयान है। मुझे नहीं पता कि किस तनाजुर में उन्होंने बात की है। और सेंसस तो एक प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट, अभी ऑडिट जारी है, 2-4 दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है इनफ टाइम है कि वो हल्का बंदियाँ कर सकता है। अगर 10-15-20 दिनों की कोई ऊंच नीच हो जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है वो इस बिना पर के जो है वो सेंसस के रिजल्ट नहीं आए या लेट हुआ है सारा, उसकी वजह से हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती। और पिछले इलेक्शन पे, पिछले सेंसस पे हो ये काम सारा, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है, ये फेयर बात नहीं होगी। फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन आप इसको नहीं कह सकते। देखते हैं, हमसे अभी बात नहीं हुई इसके ऊपर। हमारे पास जो आर्गूमेंट्स मौजूद हैं वो हम वज़ीर साहब को और हुकूमत वक्त को जो है वो बताएंगे, और हमें उम्मीद है कि इस बात का फैसला जो है वो गुफ्तगू शुनीद के साथ जो तय होगा। मुस्तफा कमाल साहब, हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं जरा सी। 2017 के ही सेंसस के हवाले से और हल्का बंदियों पर अगर वो आपको कन्विंस करें कि हम इसी पर इलेक्शन करवा लेते हैं, तो आपका फिर अभी तक कोई इस बारे में सोच है कि क्या होगा, हाँ या ना? नहीं हो सकते? नहीं, हमने इस पे कंसीड नहीं की है ये बात। अच्छा, ओके। और हम एडमेंट हैं इस वाली बात पे कि 2000 नए सेंसस पिछले 2017 की मरदमशुमारी ठीक नहीं थी, और यहाँ पर अभी इतनी मेहनत हुई है और ये सब कुछ हो रहा है, और अभी और मेहनत जारी है, और अभी हमारे पास टाइम है, 3-4 महीने हैं, तो इसमें ये सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो बात करेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह तो हल निकलेगा। ये फरमाइएगा, सिंध असेंबली में जो अपोजिशन लीडर के लिए आप इस वक्त तगदौ कर रहे हैं, उसमें जीडीए जैसी जमात, जो कि ज़ाहिर है बड़ी एक अपोजिशन की जमात है सिंध असेंबली में, वो आपका साथ नहीं दे रही है। बाकी मानदा जमातें ज़ाहिर है वो भी आपके साथ नहीं है। फिर ये सीट जो है अपोजिशन लीडर की सिंध असेंबली में, इस पर क्या अभी तक आपकी राय मुरत्तब हुई है? कैसे ले पाएंगे? क्या कन्विंस कर पाए आप बाकी सारी अपोजिशन जमातों को? ये चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, और इंशाल्लाह ताला जल्दी तय हो जाएंगे मामला। और चूँकि PTI के बाद जो है वो दूसरी बड़ी पार्टी MQM है, तो उसका वो अपोजिशन, वो चूँकि PTI भी पूरी मिसिंग है, नहीं नज़र आ रही, तो डेफिनेटली जो है किसी को तो अपोजिशन कर रही हैं, और वो MQM है। हम बात कर रहे हैं अपने तमाम जमातों से भी, तो इंशाल्लाह ताला ये तय हो जाएगी बात इंशाल्लाह। मुस्तफा कमाल साहब, जब आप खुद मेयर थे तो ज़ाहिर ये तनकीद होती रही कि, बल्कि आपकी जानिब से ये बात भी होती रही किसी हद तक कि भाई हम अपनी तौर पर काम कर रहे हैं, हमें फंड्स उस वक्त मिल रहे थे, मुशर्रफ साहब का दौर था, लेकिन जब एक और टेन्योर आया वसीम अख्तर साहब का, तो उन्होंने कहा, आप ही की जमात के, उन्होंने कहा कि देखिए हमने मेयरशिप तो हासिल कर ली है, लेकिन हमारे पास इख्तियारात नहीं है। अब नहीं समझते कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। CM भी उनके हैं, मेयर भी उनके हैं, ज़ाहिर बल्दियात का मिनिस्टर भी उनके हैं, बाकी सारे सेक्शंस में अगर आप बात करें सेक्टर्स में, तो उन्हीं के वज़रा मौजूद हैं। तो अब वो बेहतर डिलीवर करेंगे कराची को, और आपका जो ये शिकवा है कराची के हवाले से, वो किसी हद तक कम हो सकेगा? आपको लगता है ऐसा? भागने के रास्ते उनके पास पहले भी नहीं थे। 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है सिंध के ऊपर, अब से 3 सालों से उन्होंने अपना खुद एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा है। तो ये 15 सालों की सूबाई हुकूमत बहुत 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 पावरफुल होती है अगर वो कुछ करना चाहे तो
तो जो 15 सालों में कुछ नहीं कर सके वो जो है, ये तो सिर्फ ओहदे का टाइटल चेंज हुआ है ना, वरना हुकूमत तो 15 सालों से उन्हीं के पास है। शहर की हुकूमत भी उन्हीं के पास है। पिछले 3 सालों से तो डायरेक्ट वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा के, इन्हीं मौसूफ को एडमिनिस्ट्रेटर लगा के वो जो है शहर चला रहे हैं। तो क्या कर लिया उन्होंने सारी चीज़ों में, तो कोई उम्मीद नहीं है और ये करना नहीं चाहते काम। और शहर में आपको नहीं लगता मुस्तफा कमाल साहब कि एक टाइम देना चाहिए, मौजूदा मेयर को एक टाइम देना चाहिए ताकि आप देख सकें उनकी परफॉर्मेंस? इस बहस मेयर भी देख लें, एडमिनिस्ट्रेटर तो आपने देख ली जिस हद तक देखनी थी। दें जी, सब लोग टाइम दें, जिसको पता नहीं है वो टाइम दें। हमें चूंकि पता है तो मैं जो टाइम देगा उसको रोकने की मैं रोक भी नहीं रहा। दे दें टाइम, 15 सालों तक टाइम दे दिया है और टाइम दे दें। अच्छा। हमें जिनके बारे में पता ना हो तो उनके लिए तो मैं टाइम देकर इंतजार कर लूँ। जिनका पता ही है तो उनको टाइम देकर टाइम ज़ाया करने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये बताइएगा मुस्तफा कमाल साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है और ज़ाहिर द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट भी अभी हमें हाल फिलहाल में दिखाई दी है। आपको लगता है कि एक मरतबा फिर जो है स्ट्रीट पावर के लिए MQM जो है वो तैयार आपको दिखाई दे रही है कि उसको स्ट्रीट पर आकर लोगों के मसलों के लिए जलसे, जुलूस और इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी? क्योंकि कराची अभी तक उन सारी चीजों के हवाले से बहुत ज्यादा ब्लीड, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो कर रहा है, लेकिन आपकी जमात हमें सड़कों पर नहीं दिखाई देती है। ना उस तरह से एहतजाज अब होते हैं, ना बात होती है उतनी शद्दोमत से अवामी मसाइल पर बिलखुसूस। हमने 56 लाख लोगों का जो कि इन्होंने मिस कर दिया था, हमने उनको इंक्लूड कराया है रोडों पे आए बगैर। हम कंक्रीट काम कर रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो रोड पर भी आएंगे और रोड पर सिर्फ जो है वो सिम्बॉलिकली नहीं आएंगे। फिर रोड पर आएंगे तो फिर हमें वापस रोडों से हटाना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। तो हम कंक्रीट काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अपनी ऑप्टिक्स पे ना, उस पर ना जाएं, सिम्बॉलिक चीज़ों पे, हम कंक्रीट चीज़ों पे जाएं और उस पर फायर फाइटिंग ना करें। चीज़ों पे जो है वो जायज़ तरीके से अपनी पूरी कोशिश करें, सिर्फ सियासत ना करें। तो इसलिए हमने बैनर नहीं लगाए, हम सड़कों पर नहीं आए हमने, लेकिन उसके बावजूद हम ही ने इस जो मरदमशुमारी जो कि 56 लाख लोग आज ऐड हुए हैं वो हमारी वजह से ऐड हुए हैं और अभी और कोशिशें जारी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। और ये फिर वोटर लिस्टों के हवाले से हम जो बात कर रहे हैं, हमने जो इश्यूज़ पे बात की है, तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी अगर सड़कों पर आने की तो फिर आप भी जाएंगे, सड़कों पर भी आएंगे, कोई इशू नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब, K4 के मंसूबे पर मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम्स में भी इस पर बात की है, लेकिन इस दफ़ा फिर एक मरतबा इनॉग्रेट हुआ और फिर ज़ाहिर है उस पर काम हो रहा है। वहाँ हमने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को देखा, उन्होंने कहा हम तो बड़े पुरुम्मीद हैं कि इस दफ़ा तो काम हो ही जाएगा। आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकईतन आपको लगता है कि अब शहर को पानी का जो एक बिलखुसूस मसला है वो K4 के हवाले से जो 10 मरतबा इनॉग्रेट हो चुका है, इस बार इनॉग्रेट होने के साथ साथ कुछ डिलीवर भी करेगा? लेट्स होप कि अल्लाह करे हो जाए, दुआ ही कर सकते हैं। वरना वज़ीर आला साहब ने उसी दिन सारी उम्मीदें जो है वो तोड़ दी हैं अपनी स्पीच में। जिस दिन ये इनॉग्रेट कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने बताया कि ये लाइन बंद तो जाएगी लेकिन इसके अंदर पानी नहीं आएगा उस वक्त तक जब तक आप कराची के इस पानी की लाइन का पानी जब तक आप वफाक से सिंध को नहीं देंगे तो सिंध अपने दरिया से आपको ये पानी कराची वालों को ये नहीं देगा, वो ये फरमा रहे हैं। और जो कि सिंध के कोटे से जो कराची को पानी मिलता है 1.8% मिलता है। पूरी सिंध की आबादी का 50% लोग यहाँ रहते हैं और सिंध के पानी का 1.8% जो है वो ये मिलता है। लेकिन वज़ीर आला साहब जिनका ये सूबा है, दारुल खिलाफा है उनके सूबे का, वो खुद फरमा रहे हैं कि इसको पानी नहीं देंगे जब तक इस पर वफाक उनको पानी नहीं देगा। तो ये तासुब की जिसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीम है, इंतहा है। और इस माइंड सेट के साथ जो है वो किसी से कोई उम्मीद रखना मैं समझता हूँ कि अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात। ओके, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, ज़ाहिर है हमने अभी पिछले दिनों ये भी मॉनिटर किया द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि शहर का वो जो बदहाल पूरा सूरत हाल थी वो किसी हद तक आपको लग रहा है कि कम होना शुरू हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में मैं ऐसे नहीं कह सकती कि कॉन्क्रीट लेवल पर, लेकिन हाँ कॉस्मेटिक लेवल पर शहर की सड़कें बनी हैं, गलियां बनी हैं, शहर पे कुछ काम होता आपको दिखाई दिया। क्योंकि जब आपका रैंकिंग में 5वां नंबर हो दुनिया के बदतरीन शहरों में तो फिर ये सवाल उठता है कि वाकई क्या ये शहर रहने के काबिल नहीं है? आपको लगता है कि कुछ काम ही नहीं हुआ पिछले कुछ अरसे में, 15 साल 10 साल?
वही है। नहीं, मुझे क्या लगता है, आई मीन ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझिए आप। मुझे क्या लगता है, मुझे सारे शहर वालों को लगता है, लोग तो हमसे इस बात पे नाराज़ हैं कि हम जितनी तकलीफ़ में हैं आप उसका इजहार नहीं कर रहे, आप हमारी नुमाइंदगी उस तरह नहीं। लोग तो इस बात पे नाराज़ हैं, लोग तो बहुत परेशान हैं जो शहर में रहने वाले हैं, उनको तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो किसको नज़र आ रही है तरक्की या काम, मुझे नहीं पता। मुझे भी कहीं वो चश्मा मिल जाए वो वाला जहाँ से चीज़ों को मैं देख सकूँ। शायद हमें नज़र दिख नहीं रही चीज़ें, कुछ भी नहीं है जी, तबाही बर्बादी हर रोज़, और हर दिन के गुजरने के साथ उसको लूटते जा रहे हैं और इसके जख्म को गहरा करते चले जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब, जरा सा जनरल इलेक्शन की मैं कुछ आपसे बात करना चाहूंगी। आपको बहुत सारी चेमागोइयां हो रही हैं, निगरान सेटअप के हवाले से बात हो रही है। पहले तो ये बताएं कि आपको लग रहा है कि इलेक्शन 2023 में ही हो रहे हैं या ये एक्सटेंड होगा, कुछ आपका क्या एनालिसिस है इस पर? वेल, मेरा ख्याल है इलेक्शन हो जाने चाहिए और हो रहे हैं इलेक्शन। अभी तक तो हमें बिल्कुल ये लग रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं और मुल्क के हालात भी ऐसे हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, सियासी हालात भी ऐसे हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए और मुझे भी लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे। और अगर नहीं होते तो फिर आपको लगता है कि ये बड़ा लिंगर ऑन करेगा सारा सिस्टम और चीजें फिर इसी तरह से किसी ना किसी तरह चलाने की कोशिश की जाएगी? When the bridge will come, When the bridge will come, we'll cross the bridge. अभी से मैं when the bridge will come, we'll cross the bridge वाली बात है। And any kind of coordination about interim government जो आनी है, any kind of coordination between you and the government, ज़ाहिर है आप सियासी जमात है, कोई coordination हुई है आप लोगों? जी, हमारी जो लीडरशिप है उनके साथ चल रही है और बातचीत चल रही है और राय मशवरे चल रहे हैं और अभी तक कोई चीज़ हतमी नहीं हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले चंद दिनों में और हफ्तों में जो है कुछ किसी तरफ जो है बात चली जाएगी। लास्टली क्वेश्चन कर रही हूँ, फरमा दें कि मेयर कराची से आपको ज़ाहिर हम सबको जाती हैसियत में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इनको हमसे जाती हैसियत में मसाइल ज्यादा हैं क्योंकि हम शहर को डिलीवर कर रहे हैं। एमक्यूएम चाहती क्या है, वो ये पूछते हैं। जी, मेरे पास जो है वो इस किस्म की जिसे कहते हैं कि बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ बातों का कोई जवाब नहीं है और मैं इस पर कमेंट करना भी मैं समझता हूँ कि वक्त का ज़ाया समझता हूँ कि वो डिलीवर कर रहे हैं इसलिए हमें जो है वो तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है। इससे बड़ा जोक और कोई हो नहीं सकता। तो आपका सवाल अपनी जगह पे, मेरा इस पर कोई जवाब नहीं है। यानी मेयर कराची डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसा, और वो कह रहे हैं कि हम डिलीवर कर रहे हैं। ये तो तजाद हो गया ना, एक तो अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम मान ही नहीं रहे क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं बीबी, ऐसा है कि जो है वो कितने घरों में पानी आना शुरू हो गया है। क्या कराची वाले जो है वो टैंकर सारा ख़त्म होना शुरू हो गया यहाँ पे? क्या कराची में जो है सवेरे के निज़ाम सब ठीक हो गया, सड़कें सारी ठीक हो गई हैं? आप अरबों रुपए का पानी, सैकड़ों अरब रुपए का पानी आप जो यहीं से चोरी करके हमें यहीं बेचते हैं। एक कतरा पानी 15 सालों में नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं हम कि ठीक हो गई ये चीज़ें? रोज़ाना ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं आप। रिश्वत किस डिपार्टमेंट में रिश्वत ख़त्म हो गई है, कम हो गई है? मुझे कोई नाम लें, कोई बताएं तो। क्या बातें कर रहे हैं कौन? और इस वाली उनकी अगर इस वाली बात को कोई उनमें बड़ी जुर्रत की बात है और मुझे अफसोस है कि आप भी उनकी बात को सीरियस लेकर अगर सवाल कर रही हैं तो फिर तो फबेहा, अभी क्या कह सकते हैं आपकी मर्जी। लेकिन सर हम सीरियस ना भी लें, लेकिन सवाल तो उनकी जानिब से आते हैं ना, तो हमें तो करने पड़ जाते हैं सवाल, सीरियस ना भी लें तो। वेल, आपकी राय है, आपकी मर्जी है। हम इसको जो कराची वालों के जख्मों पर जो है वो नमक छिड़कने के मुतरादिफ समझते हैं इस वाली बात को। दुरुस्त हो गया। मुस्तफा कमाल, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर हमसे बात कर रहे थे कराची के मसले पर। ज़ाहिर है मुझे तो ऐसा लगता है बाज़ दफ़ा एमक्यूएम के लोगों से बात करते हुए कि परेशान है, तकलीफ में है, दुख में है, लेकिन उनको बाज़ दफ़ा ऐसा कोई जिसे कहते हैं ना रोड मैप भी नज़र नहीं आता, कोई आउटलुक नज़र नहीं आता कि चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि जिस डोर पे उनकी नॉकिंग होती है वहां से रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं आती। बहरहाल मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि मर्दमशुमारी पर उन्होंने कन्विंस किया विफाक को, और उन्होंने उनके कहने पर ही मर्दमशुमारी का जो सारा मामला था उसको रिव्यू किया। एक ब्रेक शामिल करते हैं। बड़ी बात कर रही थी मैं अभी मुस्तफा कमाल साहब से द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की, ये आपके सामने रखते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। वक्त चूंकि कम रह गया है, गुफ्तगू ज़रा और भी करनी थी, लेकिन मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि कराची को 5वां दुनिया का बदतरीन शहर क्यों करार दिया गया। रिपोर्ट है वो आपके सामने रख देते हैं। ये द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है जिसका यूनिट है IEIU और उसके मुताबिक ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो इंडेक्स है उसके मयार हैं और 2023 में 173 शहरों में कराची का जो नंबर है वो 169 है। अलार्मिंग है। इससे नीचे सिर्फ लागोस रह जाता है, अल्जायर रह जाता है, त्रिपोली रह जाता है और दमिश्क जो है वो रह जाता है, यानी हम इससे बस थोड़े ही फासले पर हैं। अब मामला क्या है, ये इंडेक्स जो है 5 इंडिकेटर्स हैं इसकी बुनियाद पर जिंदगी के हालात की रेटिंग करता है। इसमें एक तो इस्तेहकाम देखा जाता है, शहर में कितना इस्तेहकाम है, फिर ये देखा जाता है कि निज़ाम सेहत कैसा है किसी शहर का, कल्चर कैसा है किसी शहर का, माहौल कैसा है किसी शहर का, तालीम कैसी है किसी शहर की और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो अभी जो बात मुस्तफा कमाल साहब कर रहे थे वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन शायद ये सवाल बहुत अहम है कि एक जानिब जब सियासी जमातें ये कह रही हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कि हम शहर को बेहतर कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सियासी जमातें MKM पाकिस्तान जैसी और दीगर जमातें भी वो ये कह रही हैं कि नहीं, हालात बेहतर नहीं हो रहे शहर के। तो मेरा ख्याल है कि इस पर सोचने की ज़रूरत है। रिपोर्ट को सिर्फ रिपोर्ट की हद तक ही नहीं बल्कि इस पर कुछ बेहतर तरीके से अमल करके शहर की बेहतरी के लिए और यहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए काम करना वक्त की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।